सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का। ठीक है, तो अभी 9th का साइंस हमने स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा शुरू है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन बोलो तो क्या, मूवमेंट करना। जिसे भी पार्टिकल के अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, तो मोशन में आता है, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाता है, उसको हम बोलते हैं मोशन। और ये लॉज ऑफ मोशन आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और अभी ये जो है इसका पार्ट 4 हम देखने वाले हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अच्छे से अपलोड हो गया है, सेकंड अपलोड हो गया है और थर्ड भी अपलोड हो गया है। ये इसका पार्ट 4 है। तो अगर आपने ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लो, बिकॉज वो बेसिक है। वो देखने के बाद ही आपको पार्ट 4 समझ में आएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट करो, ताकि वो आपको नोटिफाई करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे तब। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास 9 साइंस रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझसे जो है वो अपनी डाउट्स एंड अपनी जो क्यूरीज है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो कैसे देखेंगे, देखो स्टार्ट में न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो न्यूटन कौन है, तो न्यूटन एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, पढ़ाई की, किसकी, मोशन की पढ़ाई की। और उसने जो है वो 3 इक्वेशंस दिए मोशन के ऊपर। जो न्यूटन है उसने पढ़ाई की मोशन की। न्यूटन क्या है, तो एक साइंटिस्ट का नाम है। वो न्यूटन ने क्या किया, स्टडी किया और 3 इक्वेशंस दिए मोशन के ऊपर। एंड दीज रिलेट द डिस्प्लेसमेंट। और ये किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, टाइम। ओके, एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बोलो तो एक सीधा की सीधा डायरेक्शन में मूव करती है, तभी जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, टाइम है, तो वो उसको कंसिडर किया है इस न्यूटन ने। ठीक है, किसको, ये 3 इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन को देने के लिए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देने के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट में गया हूँ, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपको जो जिगजैग लाइन दिख रही है ना, तो वो है डिस्टेंस। बोलो तो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल है, बोलो तो एक्चुअल डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ऐसे होगी, A to B डायरेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव टाइम उसको बोलेंगे वेलोसिटी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टाइम उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ यूनिट टाइम उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ यूनिट टाइम उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके न्यूटन्स ने 3 इक्वेशन दिए हैं मोशन के। तो देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन along with the straight line with the initial velocity। उसकी initial velocity कितनी है, u है, and it attains final velocity v। उसकी final velocity v है, उसको टाइम लगा, टाइम t, एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को a, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम कंसिडर करेंगे यस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, u देखा, वो है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, t है उसको टाइम लगा हुआ, a है इसका एक्सेलरेशन, और यस है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में का रिलेशन। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखो, यस इज इक्वल टू एस, बोलो तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यस क्या है, तो हमने देखा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी। यू क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2 ए एक्सेलरेशन टी टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में का रिलेशन है। तो सबसे पहले है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में का रिलेशन, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में का रिलेशन, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ओके, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो वी स्क्वायर क्या है, तो वी स्क्वायर है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सो यहाँ पर हमने 3 रिलेशन देखे। सबसे पहले कौन सा देखा, तो देखो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन देखा वेलोसिटी एंड टाइम का, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ये हमारा सेकंड इक्वेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो ये इसके बीच में रिलेशन है। और ये किससे निकाले, तो ये जो अबव में हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद उसका टाइम इंटरवल टी, एक्सेलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट, यस, इसका इस्तेमाल करके हम ये इक्वेशन बनाए हैं। सो हमने नहीं, तो ये इक्वेशन जो है वो न्यूटन्स ने बनाए थे। तो ये है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। लेकिन ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट है हमारी स्ट्रेट लाइन में होगी तभी ये इक्वेशन वहाँ पर होंगे। ये है उसके 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर इक्वेशन। उसके बाद देखो इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अब देखेंगे कि वेलोसिटी एंड टाइम के अंदर इक्वेशन जो है वो कैसे डिस्क्राइब करता है उसकी रिलेशनशिप को। देखो सो फिगर 1.9, ये हमारी 1.9 फिगर है। तो देखो शोज द चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। तो ये क्या शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। हमको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो ये शो करता है। एंड द ऑब्जेक्ट, अभी देखो कैसे शो करता है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट डी। अभी ये डी पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ है। एंड द ग्राफ विथ वेलोसिटी u, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो u इसकी वेलोसिटी, ये देखो यहाँ पर u लिखा है। एंड इट्स वेलोसिटी कीप इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप देखो ऐसे सीधा आपको दिया गया है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एंड आफ्टर t इट रीचेज द पॉइंट b, और आफ्टर t में इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉइंट कहाँ पर गई, तो b में गई। ये देखो यहाँ पर इंक्रीज हो गई, और ये पॉइंट b में जो है वो टाइम t के बाद में जो है यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो पहुँच गई, देखो बाद में। देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो u है, ये यहाँ पर देखो ये u। लेकिन उसको u को हम कैसे कंसिडर करेंगे, o d, ठीक है। ये o से लेकर d जो है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे कंसिडर करेंगे, v, ये v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। तो u बोले तो u, ये o एंड ये d, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये o, ये वाला o एंड ये d। तो यहाँ से जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी होगी o एंड c। O एंड C मतलब कि ये यहाँ से ये O एंड C ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी O एंड D और फाइनल वेलोसिटी होगी O एंड C। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी टोटल फाइनल वेलोसिटी, टोटल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू OD, एंड v जो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू OC। तो अभी एक्सेलरेशन हमको निकालना है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो अभी इसकी चेंज इन वेलोसिटी जो है इसका हमने पहले फार्मूला देखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर दिखा। तो हमने ये जो है पार्ट जो फर्स्ट है उसके अंदर देखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो अभी यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तभी सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं, तो v इज इक्वल टू OC। तो OC इसकी फाइनल वेलोसिटी ये लिख डाली OC, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू OD। तो OD है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन में t रख दिया जैसे कि वैसा। उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर देखो ये ऐसा फार्मूला जो है वो बन के आ गया। देन CD, इसलिए CD क्या है, तो 80 है। CD क्या है, तो 80। तो यहाँ पर देखो हमारा है ये CD, और इसको हम कंसिडर क्या करते हैं, तो 80, ठीक है। दैट इज क्यों कंसिडर किया, देखो OC माइनस OD इज इक्वल टू CD। ये OC जो है, OC, ये OC बोले तो क्या है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक OC, और ये जो है वो OD है, ठीक है। तो OC को अगर OD से माइनस करेंगे, मतलब कि ये पूरे डिस्टेंस से इसको ये छोटे से डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा CD, ठीक है। तो ये हमारे पास ये CD आएगा, बिकॉज ये D जो हमारा OC है उसमें से हम OD को जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा DC, और ये है हमारा DC, और DC जो है वो होगा हमारा CD, ठीक है। CD या DC उसको बोलेंगे 80, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके, एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू अ B एंड दिस विल क्रॉस द x एक्सिस। तो ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो क्या करेगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल है, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, पासिंग थ्रू B
दिस विल क्रॉस एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी। इन ई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू डी, तो एक्स एक्सिस जो है वो जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू दी डी एक्सिस, एंड दिस विल क्रॉस द लाइन बी ई एट ए, तो ये बी ई जो लाइन है उसको क्रॉस करेगी, ये बी ई लाइन को जो क्रॉस करेगी ये ए पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा था हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमको लाइन कौन सी करनी थी, दिस विल क्रॉस एक्स एक्सिस इन ए, तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी कहाँ पर, ई के अंदर, ये देखो ये ई, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस किया ई के अंदर, और जो सेकंड वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, तो दिस विल क्रॉस दी बी ई एट ए, तो ये बी ई को क्रॉस करेगी, मतलब कि ये बी एंड ये जो है यहाँ पर ई इसको क्रॉस करेगी यहाँ पर लाइन ए के अंदर, तो इसको भी क्रॉस किया और इसको भी क्रॉस किया। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है हमारे पास निकल के आएगा। तो ये है हमारा इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आया था। सबसे पहले आया था बी ई इक्वल टू ए बी प्लस ए ई, तो बी ई क्या है, तो ये है बी ई, ठीक है। तो ये है हमारा बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस क्या है, ए ई, तो ए ई ये जो है ये ए ई आएगा, मतलब कि यहाँ पर देखो बी ई, ये पूरा का पूरा लाइन बी ई, इसको इज इक्वल टू, ये तो पूरी की पूरी लाइन कैसे होगी, ये फर्स्ट में ए बी प्लस ए ई, ए बी प्लस ए ई, सिंपल में, बहुत ही ज़्यादा ये जो है सिंपल है, ये जो है ऐसा आएगा। सो अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई कैसे आता है, तो ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी पेज पे मैंने ये इक्वेशन लिया है आगे का, ठीक है। तो ये आगे का पार्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखो। तो अभी देखो क्या आया था, बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई, जो कि हमने देखा था, ये बी ई इज इक्वल टू ये ए बी प्लस ये ए ई, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, ये कंप्लीट लाइन, ये इसके दो जो है वो टुकड़े होंगे, उसको मिलाएंगे तो एक कंप्लीट लाइन बन जाएगा। उस तरीके से बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर V इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी, एंड ए बी ही क्या है, ए बी है सी डी, ये ए बी सी डी मतलब इतने के जैसा ये सी डी, और ये जो है वो ए ई इज इक्वल टू है ओ डी, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये वाला पार्ट पूरा इस तरीके से आ जाएगा इस वाले सामने, ठीक है। तो ये मतलब कि ये पूरा पार्ट ये उसके सामने अपोजिट पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए ई इज इक्वल टू ओ डी, तो ये हमारा आ गया। और हमको पता है कि जो सी डी है उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो ए टी, हमने क्या लिखा है उसको ए टी, तो सी डी को हम लिख देंगे ए टी, क्या लिख देंगे, सी डी को ए टी लिख देंगे। अभी देखो लिखेंगे सी डी को ए डी, सी डी को लिख देंगे, यहाँ पर देखो ये सी डी है ना, तो इसको हमने लिख दिया ए टी। और हमारा आप बोलेंगे यू कैसे है, तो यू जो है वो यहाँ पर देखो यू का क्या है, यू इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी क्या है तो यू है, तो इसलिए ये रख दिया यू। और लास्ट में हमारा इक्वेशन चल के आया वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ए टी को आगे ले लिए और यू को जो है वो सामने ला के रख दिया, तो ये आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो हमारा फर्स्ट जो न्यूटन ने इक्वेशन दिया था स्ट्रेट लाइन के अंदर जब मोशन होती है पार्टिकल की, उसके अंदर थ्री जो इक्वेशन दिए थे उसमें का जो ये फर्स्ट है, ये मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाया कि कैसे आया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो है यहाँ पर हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम जो है आगे के 2 इक्वेशंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो रुकते हैं पार्ट 4 के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।